नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में विधायकों और सांसदों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस बैठक में डिप्टी सीएम समेत जेजेपी के विधायक भी शामिल हुए। बैठक में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन सब के बीच में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अपने लिए वोटों की अपील करने के लिए आज आई हैं। और आज उन्होंने सुबह शुरुआत की हिमाचल प्रदेश से, देवभूमि से, और उनकी दूसरी मीटिंग जनप्रतिनिधियों के साथ वीरों की भूमि हरियाणा में हुई है। तो सब जनप्रतिनिधियों ने, चुने हुए विधायक और सांसदों ने उनको विश्वास दिलाया है कि हमारा एक एक वोट एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। तो आज इसी निमित्त यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और सबने पूरा उनके उम्मीदवारी पर विश्वास। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और पहली शुरुआत वीरों की भूमि, देवों की भूमि और चंडीगढ़ से शुरुआत करती हैं और एनडीए का प्रत्याशी भारी मतों से आज वोटों की अपील की है एमपी विधायकगणों से, और ये मान के चलते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए की प्रत्याशी भारी मतों से विजय होंगे। क्या उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि विपक्ष ने भी उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन आप एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में किस तरीके से वोट करोगे? क्रॉस वोटिंग की कोई चर्चा? अपनी तरफ से कोई एनडीए की तरफ से होने वाला नहीं है और उनकी तरफ से रुक नहीं सकता। आपने राज्यसभा में देखा, और ये मैं मान के चलता हूँ एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से जवाब देंगी। देश की आदिवासी क्षेत्र की पहली महिला राष्ट्रपति। तो आज हमारे यहाँ हिमाचल और हरियाणा में आए थे और आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे, दोनों पार्टी की तरफ से समर्थन दिया गया है और जो चुनाव होने जा रहा है 18 तारीख को, उसके बारे में हमें बताया गया है और हम सब मिलकर वोट डालकर उनको जो प्रथम पद पर है उनको सुशोभित करेंगे। साधारण परिवार से हैं और बड़े ऊंचे ख्यालात हैं उनके। देश के लिए बहुत ही अच्छी राष्ट्रपति साबित होगी, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात यह है, उसमें अहंकार नहीं है और वो कहती है कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, कोई तारीफ नहीं करती अपनी, लेकिन कहती है कि मैं बुरा नहीं करूँगी, अच्छा करूँगी, जो भी मेरे से बनेगा। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ उनके मतभेद हैं, लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ਅਸੀਂ बहुत मतभेद साडे बीजेपी नाल है, ਉਹ मतभेद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ द्रौपदी मुर्मू जी नूं असीं सपोर्ट करांगे एज प्रेजिडेंट।
चंडीगढ़ के होटल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पंजाब और हरियाणा के दिग्गज कलाकारों ने मुलाकात की। इस दौरान मशहूर गायक दलेर मेहंदी और हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी समेत दूसरे कलाकार मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की सुविधाओं के लिए फिल्म और एंटरटेनमेंट पॉलिसी बना रही है। इसके अलावा पिंजौर में 70 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि इस फिल्म सिटी के माध्यम से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ एंटरटेनमेंट पॉलिसी, ताकि खाली फिल्म तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि फिल्म भी एंटरटेनमेंट कर दी है और ਜਿਹੜਾ कवि जगत है वो अपने तरीके नाल यानी प्रोग्राम करके भावें किसी स्टेज दे प्रोग्राम करन, भावें कोई होर तरीके बहुत होंदे ने, टेलीविजन का तरीका है, कोई फिल्म ऑडियो बनाना है, कोई वीडियो बनाना है, कोई कैसेट बनानी है, कोई यूट्यूब पे भी आजकल बहुत चल गया। तो इस करके वो सारा एंटरटेनमेंट इकट्ठा करके उसकी एक असी पॉलिसी बनावांगे। और एक असी फिल्म सिटी की जितों गल है, असी एक छोटा जिहा एरिया, बहुत वड्डा तो नहीं, कोई 60-70 एकड़ का एक एरिया असी पिंजौर ईयर मार्क किया फॉर फिल्म सिटी। वो प्लानिंग मोटी मोटी बन गई, अनाउंस ही करना बस, जिसले अनाउंस करांगे उहदे च असी पंजाब और हरियाणा दोनों के कल्चर नूं किवें अगे वधाया जाए, भावें वो फिल्मां दे राही है, भावें एंटरटेनमेंट के होर तरीके ने उन्हां दे राही है, इस रीजनल जिहड़ी आइडेंटिटी है साडी वो बनी रहे। तो उस करके उहदी पॉलिसी बनावांगे, उहनूं लॉन्च करांगे। मेरे काफ़ी दिल्ली हरियाणा काफ़ी आना जाना रहिंदा है। मैं जदों भी सीएम साहब का बोर्ड देखता सी, मनोहर लाल जी नूं कदे भी देखता सी कि होर्डिंग लगी हुई है, तो मैं गड्डी चलांदा होया कहंदा सी कि बस जिंदाबाद कर दिंदा सीगा। ते मेरी वाइफ तरन कहंदी सी कि तुसीं हरदम जो भी उन्होंने देखते जिंदाबाद क्यों बोलते हो। तो मैं उदों उन्होंने मिलिया नहीं सीगा, बट मैंने महसूस हो गया सी कि जदों जो ते आए ने, कोई भी रिश्वत, कोई भी परेशानी जिहड़ी पिछे सानूं देखनी पैंदी सी, कोई भी बंदा आके परेशान कर दिंदा सीगा, बोलदा सीगा, कदे भी सरकार वालों इन्हां वालों कदे भी सानूं एज ए आर्टिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक चीज़ के लिए सर मैं हमेशा से आपको और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट कम्युनिटी में काम करते करते 15 साल हो गए हैं। मैंने एक ऑर्केस्ट्रा से स्टार्ट किया था जहाँ मुझे 1200-1300 रुपये मिला करते थे। उस टाइम पे एक लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है वो टॉयलेट की होती है सबसे बड़ी। हम ऐसी जगह पे जाके स्टेज करके आते थे जहाँ दूर दूर तक जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी, उतरने में भी डर लगा करता था। उस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी सर। आज जगह जगह पे आपने हमें टॉयलेट प्रोवाइड कराए हैं, आज हमें उतरने में दिक्कत नहीं है, हमें कहीं किसी से बोलने में दिक्कत नहीं है। तो मैं इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। रोहतक में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी से भरी गलियों का जायजा लिया और लोगों की व्यथा को सुना है। भारी बारिश के कारण एक ही दिन में गलियों और घरों में 3 फुट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जिसे देख करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सैकड़ों करोड़ों रुपए शहर में खर्च करने के बाद भी शहर से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी बारिश से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए खुद पानी में उतरे और अपने इलाके का दौरा किया। कॉलोनी में पानी भरने से दुखी लोगों ने कहा कि वो हर साल इसी तरीके से समस्याओं का सामना करते हैं। ना कभी उनकी भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने सुनी और ना ही वर्तमान सरकार सुन रही है। जो हालात बने हैं, वो बारिश आई है, पानी पड़ा है, लेकिन जो आज हालात हुए हैं
प्रशासन की लापरवाही से और जो जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए लोगों को वैसी मदद नहीं मिल रही। अब लोग सब सामान खराब हो गया, इनका कंपनसेशन देना चाहिए और वार फुटिंग पे इनकी मदद करनी चाहिए, आना चाहिए बाहर। अब एक लगा रखा है, ये इतना पानी भरा है, यहाँ तो कम से कम 10 पंप लगने चाहिए थे ताकि ये जल्दी से जल्दी इनकी खाली हो पीछे। और ये बूस्टर जो कि बूस्टर वाला चला ही नहीं रहा, तो इस वजह से कि मेरे 55 लाख रुपए पेमेंट नहीं मिली। इतनी भ्रष्ट सरकार, सिर्फ भ्रष्टाचार। अमृत योजना में सैकड़ों करोड़ आए, अगर वो सही प्रयोग होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हरियाणा के लोगों को। पानी भर गया सारा रात, कल सवेरे एक बारी भरया कटिया सफाई की थी, फिर दूसरी, फिर इतना बेडा के पानी, सारा सामान जो कुछ है सब सत्यानाश हो गया। सब परेशान तो होंगे, क्या करें जी, परेशान तो हो ही गए। महावीर कॉलोनी रहने वाले भाई, ठीक है, पहचान सतीश शर्मा, महावीर कॉलोनी सतीश शर्मा। 95 से देख रहे, 95 बाढ़ आई थी यहाँ पे, ठीक है, 1 महीने बाद पानी उतरा था। उसके बाद हुड्डा साहब का भी राज आएगा, 2 योजना लगातार रह गए, लेकिन कभी यहाँ सूद ना ली गई। हर साल यही पानी का मार होती है, हर स्मॉल एक बार से होता ही ग्राम पानी घुसता है। लेकिन मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। राज्य में हो रहे अवैध खनन को लेकर बैठक की गई। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं और कहा कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए अधिकारी एक्शन प्लान तैयार करें और उसे धरातल पर सख्ती से लागू करें। इसके अलावा अवैध खनन वाले इलाकों में समीक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थल का दौरा करें और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस पेट्रोलिंग की गश्त को भी बढ़ाया जाए। आगे उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत दिनों से सोशल कमेटी से एक एनडीसी की बहुत कंप्लेंट आ रही थी, उसके लिए मैं आज कॉर्पोरेशन में आया था। मेन तो मैं पानी निकासी के लिए आया था, साथ साथ मैंने उसकी भी एक मीटिंग ली। और जब मैंने मीटिंग देखी तो मैंने लोग जो खड़े थे उनसे मैंने पर्सनली बात करी और बात करके मैंने अधिकारियों के सामने रखा। कई लोग बेचारे 2 महीने से, कोई 1 महीने से आ रहे थे, उनको एनडीसी नहीं मिल रही थी। तो पहले मैंने आज उसके लिए जो लोगों ने इसमें कर्मचारियों ने गलत प्रकार से लोगों को गाइड किया हुआ था, जिनके कारण लोग परेशान थे, उनको चारों के बारे में मैंने उपायुक्त महोदय को लिख दिया है उनके सस्पेंशन के लिए, और भेजने केस बना के डॉक्टर साहब के पास और ईओ साहब के माध्यम से। और साथ में मैंने ये भी कह दिया है, बड़े अधिकारी जो 4 बड़े अधिकारी हैं उसमें हमारे एक्शन साहब, मिस्टर भटला है, एक हमारे सेक्रेटरी साहब है और एक जेई हमारे को मिस्टर दिवान, संजय दिवान है। उन चारों को लगा दी ड्यूटी। बार हम मॉड्यूल में बारे आज ही इसमें लिखा जाएगा तो फाइल लेकर जो भी एनडीसी रहेगी उनके पास, चारों के पास पहुंचेगा। वहीं पर काउंटर पे वो बुलवा के जो भी हाउटेक्स ब्रांच है, चाहे वो नाम क्या बिल्डिंग ब्रांच है, जो भी ब्रांच है बिल्डिंग ब्रांच से वहीं पे उसकी करके इमीडिएट उसको एनडीसी को रिलीज करेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर पानीपत से, जहां नई सब्जी मंडी में फल और सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में दुकानदार इकट्ठे होकर के एसपी से मिलने पहुंचते हैं। दुकानदारों का कहना है कि काफी लंबे समय से बदमाश अवैध वसूली कर रहे हैं। अगर कोई उन्हें पैसे नहीं देता तो बदमाश उसके साथ मारपीट करते हैं और सामान उठाकर फेंक देते हैं। अवैध वसूली के चलते काम धंधा करना मुश्किल हो गया है। हर रोज हमसे अवैध वसूली के लिए प्रेशर डाला जाता है। हमें इससे निजात दिलाई जाए, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी रेडी पे आए थे मेरे पास, बोले पैसे दो, अंदर रेडी बाहर कर देंगे आपकी। 2 लड़के भेज रखे थे जी। तो फिर मारपीट भी की? नहीं, मारपीट तो की नहीं, पर धमकी दे देने। पहले भी इस तरीके का वाकया होता रहा? हाँ जी, पैसे पहले भी लिए मेरे से। हाँ जी, मैं मसोरा प्रधान हूँ जी। क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत सर वहाँ पे बात ये है जी, वहाँ पे हमारे मसोरा भाई बहुत दिक्कत में है। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बाहर के बंदे आते हैं, उनके साथ मतलब मंथली ले जाते हैं 300 रुपये महीना। जो चाय वालों से लेते हैं 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये। अगर उनको नहीं देते हैं तो उनको मार पीटते हैं, धमकी देते हैं, तो उनका सामान रेडिया पलट देते हैं। सिरसा में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। इस विशेष अभियान में ऑपरेशन क्लीन के तहत सीआईए पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान गांव देसू झोंदा खेत से बने एक मकान से करीब 10 क्विंटल डोडा चूरा पोस्ट सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुरेंद्र सिंह और हर गोविंद के रूप में हुई है। वहीं उन्होंने आमजन से भी कहा कि बेखौफ होकर नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। कैथल में फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने का मामला सामने आया। 5 विद्यार्थियों के पास 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 12वीं में दाखिला लेने के आरोप में केस दर्ज किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के सचिव कृष्ण ने आरोप लगाया। पुलिस को शिकायत भी दी गई है, जिसके बाद डीएसपी ने प्राथमिकता से जांच करके केस दर्ज कर लिया। भिवानी बोर्ड के सचिव कृष्ण का आरोप है कि अप्रैल 2021 में कोविड-19 के चलते बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ था। इसको लेकर के सरकार और बोर्ड की ओर से तय की गई नीति के अनुसार विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया गया था। परिणाम घोषित करने से पहले कुछ विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई थी। परीक्षा की पात्रता से संबंधित दस्तावेज चेक करने के दौरान कुछ विद्यार्थियों के 10वीं के प्रमाण पत्र फर्जी मिले। एक शिकायत सचिव हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक हमारे उच्च अधिकारियों को एक कंप्लेंट दी, जिसकी तस्दीक हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा की गई, श्री कुलवंत जी के द्वारा। उसमें कुछ 3 बच्चों द्वारा 10वीं की फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और जल्द कार्रवाई शुरू कर दी। तो सर, किस तरह से जो डीएमसी वगैरह बनाई गई थी, किस तरह से यूज किया गया था, उसके बारे में सब कुछ पता चला? इन्होंने 3 लड़के जो आशीष है, आमन है, इन्होंने 10वीं की फर्जी प्रमाण पत्र दूसरी स्टेट से लिया हुआ था। अंबाला में वार्ड नंबर 6 में 26 जून को पार्षद अर्चना छिब्बर ने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया था, जिसके बाद से ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। साथ ही उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचवाने की धमकियां दी गई हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अर्चना छिब्बर ने बताया कि जब उन्होंने एक नशा तस्कर बंटी को पकड़ना चाहा तो जिस व्यक्ति को वो नशा बेच रहा था उस व्यक्ति ने उन्हें स्कूटी से टक्कर मार दी। अर्चना छिब्बर ने बताया कि उन्होंने बंटी को पहले भी 3 बार नशा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। फिलहाल उन्होंने इसकी शिकायत लिखित एसएचओ राम कुमार को दी है और मांग की है कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। तो नशा मुक्ति अभियान चलाने पर हमला किया गया है। फिलहाल
एसएचओ को लिखित शिकायत दी गई है। बीजेपी की पार्षद है अर्चना छिब्बर, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, साथ ही साथ उनके बच्चों को भी यहां पर धमकियां दी जा रही हैं। अर्चना छिब्बर पर हमला किया गया है, जिसकी उन्होंने लिखित शिकायत एसएचओ को दी है। तो लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही हैं अर्चना छिब्बर। बीजेपी की पार्षद अर्चना छिब्बर पर हमला किया गया है। इसी के साथ उनके परिवार वालों को भी धमकी यहां पर मिल रही है। पुलिस से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। जी 26 जून से इस नशा अभियान के में हम लोग जुड़े थे और उससे पहले भी हम लोग रामनगर, हरी पैलेस वगैरह पालिका विहार के लोग बहुत परेशान हैं। मैंने जैसे कि पिछली 26 तारीख को बाइट भी दी थी, उसमें भी मैंने ये कहा था। अब दिक्कत क्या है कि जब से ये अभियान शुरू हुआ मेरे को धमकियां आनी शुरू हो गई, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी कुछ, और मेरे को बार बार ये मेरे बच्चों को मारने की धमकी देते हैं। पूरे रामनगर को कुछ कहने की मेरे को कहते थे कि इनका कुछ हम घर ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें बोली उन्होंने मुझे। और आज इन्होंने पुलिस से हम बार बार आग्रह कर रहे थे कि प्लीज कुछ कीजिए। उन्होंने नाका तो लगा दिया पर उठ के देखने की उनसे हुआ नहीं। उनको बार बार बोला कि उठ के प्लीज थोड़ी चेकिंग तो कर लिया करो, बैठे रहते हो आप, थोड़ी सी सेवा तो कर लो बैठ के भी। फरीदाबाद में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने तिरंगा मेरी शान को लेकर प्रेस वार्ता की। शील मधुर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के महत्व तिरंगा सेना बताएगी और इसकी अहमियत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी तिरंगा सेना करेगी। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने और इसके रखरखाव से संबंधित ध्वज नियमों और प्रोटोकॉल की समुचित जानकारी देने के लिए भी तिरंगा सेना कार्य करेगी। मधुर ने देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि इस वर्ष 22 जुलाई के दिन भारतीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे देश की आजादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन ये अत्यंत खेद का विषय है कि देश के गौरव के प्रतीक तिरंगा के सम्मान में अभी तक केंद्र में सत्तारूढ़ रही सरकारों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है राष्ट्रीय ध्वज दिवस तिरंगे के सम्मान के लिए, उसको प्रति जागरूकता बढ़ाना कि तिरंगे के सम्मान, तिरंगे का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से उसके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज दिवस की डिमांड है कि विश्व के सभी शक्तिशाली देशों में राष्ट्रीय ध्वज दिवस उनका होता है, जिसमें वो अपने पेट्रियोटिज्म का प्रकट करते हैं, उसकी भावना को, और उससे देशभक्ति की भावना मजबूत करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में भी 75 साल होने वाले हैं। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, बड़ी खुशी है इस बात की, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है दुख देने वाली कि 75 साल हो गए और ये कैसे ऐतिहासिक चूक हो गई कि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। बल्लभगढ़ में चंदावली पुल के पास बरसात के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों को ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार और उनकी टीम मिट्टी से भरने में लगी हुई है। ट्रैफिक के जवानों ने इन गड्ढों को भरकर लोगों की राह आसान कर दी। हालांकि ये काम तो नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी इतनी आसानी से किसी काम को करने में आगे नहीं आते। इसी को देखते हुए पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए एक कदम उठाना पड़ा, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बरसात के समय जो बरसात हुई है उससे गड्ढे हो गए और हमने जेसीबी ले जा करके और ये रोडों से ठाई है, जो जीपीएस जो मिट्टी और उसमें वो है रोडा, वो हमने उठाए और उन गड्ढों में भरवाएं जिससे कोई हादसा ना हो। ये चंदावली पुल जो पार करने के बाद जो चौराहा बनता है सदर की तरफ जाते इधर जाते हैं तो वहाँ पे गड्ढे हैं और वहाँ जाम लग जाता है, तो धीरे ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है यहाँ पे, क्यों IMT बंद हो गया, तिगाम पुल बंद है, इस कारण से इसी पुल से ट्रैफिक चल रहा है, तो उसको हमने गड्ढों को समूतली कराया जिससे।
यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी नारकोटिक सेल ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसका यमुनानगर से सीधा कनेक्शन है। आपको बता दें, अभी हाल ही में पुलिस ने 2 आरोपियों को 150 ग्राम हेरोइन के साथ जगाधरी से गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने कई खुलासे किए थे, जिसके बाद अब टीम ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।